हेलो दोस्तों। आज का एडिशन ऑफ मुरादी रिपोर्ट्स मेरे लिए बहुत खास है। इस प्लेटफॉर्म के लिए ये मेरा लास्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मुरादी रिपोर्ट्स को यहाँ तक लाना बिल्कुल भी संभव नहीं था दोस्तों। अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। समय के साथ बहुत कुछ बदला दोस्तों, जो अब बस एक याद बनकर रह गया है। मुझे याद है कि आज से ठीक 20 साल पहले जब मैं आप लोगों के लिए खबरें लाता था टेलीविज़न चैनल्स पर या यूट्यूब के ज़रिए, लेकिन कुछ ही सालों में होलो रेखा ने हमारे लिए सब कुछ बदल के रख दिया। पहली बार जब होलो रेखा को हमारे स्टूडियो में लाया गया था, तब वो वेदर की न्यूज़ देती थी। उसके बाद तो सिलसिला बढ़ता चला गया दोस्तों। वेदर से फिल्म्स, फिल्म से स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बाद उसने बिजनेस की न्यूज़ देनी शुरू की। हम सब पत्रकारों को लगा कि पत्रकारिता की दुनिया में ये बहुत बड़ा विकासशील कदम होगा कि एक मशीन को हमने तथ्य आधारित न्यूज़ पेश करने को जो दिया। हम सभी प्राइम टाइम एंकर्स अपने अपने काम में लीन थे, बहुत खुश थे, और मैं तो सुकून से अपनी एंकरिंग करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसी साल मुझे बेस्ट प्राइम एंकर का अवार्ड जो मिला था। फिर अचानक एक महीने के भीतर मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी। 45 की उम्र में मैं दर दर भटक रहा था, वो भी बिना किसी नौकरी के। जिस भी न्यूज़ रूम में जाओ, हर जगह ह्यूमन एंकर्स की जगह होलो एंकर्स ने ले ली थी। हम पत्रकारों की दुनिया में हर तरफ भूचाल आया हुआ था। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पड़ाव था, और मैंने और मेरे साथियों ने हार नहीं मानी। हम लड़े, हमने नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पर धरना दिया। उस समय के सभी मंत्रियों से मुलाकात भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ दोस्तों। मियो कंपनी ने नेताओं के साथ मिलकर सभी न्यूज रूम के एंकर्स बदल दिए थे, सब आपस की मिलीभगत से। उन्होंने पूरी पत्रकारिता बदल दी। सरकार के लिए तो ये और भी आसान हो गया था नेशनल न्यूज नेटवर्क्स पर अपनी स्क्रिप्ट चलाना, तो कोई बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि इंसानियत को किसी टुच्चे से मशीन से बदला नहीं जा सकता। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन मशीनों से हम इंसानों जैसे जज्बात लाना नामुमकिन है। पर मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैं लड़ा पूरे 5 साल के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस लड़ाई के साथ साथ हम पर अपने परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ था। 5 साल के स्ट्रगल में हमारा सब कुछ बिखर गया था। मेरी भी अपने बच्चे को लेकर कुछ आशाएं थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो एग्जाम्स में फेल हो, या मैं उसको गांव के किसी घटिया से स्कूल में पढ़ाऊं। मैं उसको ऑक्सफोर्ड भेजना चाहता था। उसके बाद तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिसूजा जी का। उन्होंने मेरी मदद की और सुझाव दिए कि मैं फिर से इस पेज प्लेटफॉर्म से जुड़ूं और काम शुरू करूं। तो 50 की उम्र में मैंने फिर एक नई शुरुआत की दोस्तों। शहर में इतने सेंसरों के कारण न्यूज़ कंपनियों के पास डेटा की भरमार थी। सब कुछ मियो कंपनी अपनी लाइनों के जरिए न्यूज़ रूम्स में पहुंचा रही थी।
शहरों में अब कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने भी अपने कस्बे में वापस जाने की ठानी, हमारा अपना मुरादगंज। और फिर शुरुआत हुई इस मुरादी के मुरादी रिपोर्ट्स चैनल की। सच कहूँ तो शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब साथ मिल जाए कुछ आप जैसे चाहने वालों का, प्यार मिल जाए आप जैसे लोगों का, तो सब मुश्किलें आसान हो जाती है दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों की मदद के बिना ये कहानी अधूरी ही रह जाती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आप लोगों का कितना बड़ा कर्जदार हूँ। इसलिए मैं अपने सभी पील सपोर्टर्स को अपने नए लाल वीआर स्ट्रीम का फ्री सब्सक्रिप्शन देना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट पील वीडियो है दोस्तों। अब मैं एक नए पड़ाव की शुरुआत कर रहा हूँ लाल वीआर पर, और मैं वहाँ पर आप सभी लोगों को अपने जीवन के एक और नए चैनल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तो ज्वाइन कीजिए दोस्तों मुझे लाल वीआर पर। मैं वहाँ पर भी आप लोगों के लिए खबरें लाता रहूँगा, अपने शहर से, अपने गांव से, अपने कस्बे मुरादगंज से ताज़ा ताज़ा खबरें। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। मैं मुरादगंज से आपका अपना अभी। बाय बाय दोस्तों।